कल मुझे कमेंट आ रहे थे बहुत सारे कि दीदी को बोलना नीचे नहीं बैठ सकते ऐसे। क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं सुना था। अब आप अच्छा फील कर रहे हो? मुझे तो डर लगने लगा। क्यों? और कल किस चीज का एग्जाम है? मुंह से बोलने वाला। ये सारे लोग पूछ रहे जानवी कौन है कौन है अच्छा। कौन है कौन है, तो आज मैं फाइनली बता देते नहीं तो। लेकिन हाँ गाइस, जानवी हमारे घर की पहली लड़की है जो इस नाम के साथ हमारी इतनी पुरानी फीलिंग्स है। मतलब बहुत सारे लोग एक चीज और पूछ रहे कि आपने पंजाब बताया तो आपने इतना तगड़ा स्पॉइल करा सारा प्रोग्राम को इतना। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। समय को मात देकर हम लोग आ चुके हैं नीचे और खुशी आज फिर लेट है। 9:11 पे उठ गई थी, आपको भी मैंने उठाया। 9-11 ये 7 बजे सो रही है, बता रहा था कि भैया आप बता रहे थे कि थंबनेल भेज दो। मैं तो पापा जी पूरी रात नहीं सोता। मैं मेरी हिरस थोड़े कर सके आजकल के बच्चे। गुड मॉर्निंग। और माँ ने अपने नोज पे पहन लिया, क्या ही कर लिया। बड़ा होते होते इतना बड़ा मार्क हो गया उसका। बड़ा होते होते मेरा नाक का देख पकौड़ा बढ़ गया। सही बात है यार, बहुत ज्यादा हो गया है। तो दोनों बच्चे जा रखे हैं स्कूल, राजा और यूवी, और उसके उनके दोस्त यहीं पे हैं। सो राजा तो रोता हुआ स्कूल गया है कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, मेरे दोस्त यहीं पे है, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे दोस्त यहीं पे है। फिर भी जाना पड़ा क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे हैं। एंड गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ अपना हेयर कट करा लूँ। थोड़े छोटे छोटे बाल कराने का मेरा मन कर रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा से मतलब जब से क्या मतलब 10 साल से, लगभग 10 साल से मैंने इतने छोटे हेयर्स कभी नहीं किए। लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़े छोटे कर दूँगा। बचपन में ही कटवाए होंगे माँ और ने। सोच रहा हूँ आप लोग कमेंट करके बताना कैसे लगेंगे मेरे ऊपर। रिस्की है बहुत ज़्यादा, हिम्मत नहीं कर रही भाई बिल्कुल भी। सो आप लोग कमेंट करके बताना ये कौन आ रहा है? ये कहाँ से मिली टॉफी आपको? किसी तो बर्थडे था ना, तो लेके निकल लिया। आप लेके निकल लिए? राजा ये आउटफिट तो आपकी बहुत अच्छी लग रही है। भी अच्छी। आपके स्कूल में क्या हुआ आज? आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? एक तो मुझे पोयम करनी है ठीक है। और 1 2 3 4। बेटू कल मुझे कमेंट आ रहे थे बहुत सारे कि दीदी को बोलना नीचे नहीं बैठ सकते ऐसे। मतलब ऐसे भी नहीं बैठ सकते? नीचे नहीं बैठना दीदी चाहिए। यही कह रही है कि नीचे नहीं बैठ। स्टूल या ऊपर बैठ जाना, लेकिन ऐसे नहीं बैठना चाहिए। ठीक है भाई साहब, जब से पता लगा ना कि कोई काम बना नहीं करेंगे मुझे, जब से जो इसने मेरी रख के रेल बना रखी है। ये ले जाओ नीचे, मैंने हाँ वहाँ के फ्री हो। भाई जो इसने मेरी रेल बना रखी है भाई। रेल कभी बनाई नहीं है क्यों? देख लो गाइस, रेल इससे बड़ी रेल क्या होगी। और वो मेरी बहनों की इतने सारे कमेंट भी आ गए मेरे पास कि भैया बाल मत कटाना, भैया बाल मत कटाना। कुछ मतलब 50-50 चल रहा पूरा। तो अभी आप कटा लो एक बार, नई लुक तो करनी चाहिए। 50-50 वही आपकी बहनें हैं जिन्होंने बोला था कि भैया छोटे बाल रखो। चिढ़ गई ना 50-50 में। जेलसी मेक्स मी हैप्पी, जेलसी मेक्स मी हैप्पी ब्रो। दवाई का भी ऐसा है, हाथ में पकड़ के पाउच को मेरे हाथ में रख देगी दवाई, मुझे आप ही खिलाओ दे, है ना? तो पता नहीं है ना कौन सी खानी है। और क्या हुआ क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं सुना था। मम्मी इनके जाने पे तो कैसा हो जाता है। देख ले। चाचा जी चल रहे हैं? चले मेरे को तो अभी बताया, वो क्या नाम लेते हैं, शिवा ने। एक काम करो यूवी, राजा को साथ भेज देते। चलो जाओ। जा। 2 ही दिन तो है। जा चला जा, वही उनके साथ ही चला जा। बस 2 ही दिन तो है। बेटा आपके भी एग्जाम है, उनके भी एग्जाम है और मेरे मेरे तो 2 ही तो है बस। ये गलत बात है वैसे। कम से कम 4 दिन तो रुकना चाहिए था ना। आने दो, सबकी बात डांटूंगी। आना तो 4 दिन के लिए आई है, ये सही है? नहीं लूं। भाई देख, अगर अब की बार वे आएंगे तो उन्हें बोल दिए पहले 9 दिन के लिए आए। बाबू इतनी तेज ना लगा लेता है वो। 9 दिन के लिए आना। चलो राजा मैं बोल दूंगा बाबू, ठीक है? आपके लिए मैंने इतना तगड़ा करा, आज मैं सोल्यूशन बना के रख रहा हूँ नींबू पानी का। जब भी मन करे थोड़ा सा लो, पियो और एंजॉय करो। भाई अब आप अच्छा फील कर रहे हो? अभी भी नहीं कर रहे? कर रहा है अब। अगली बार 9 दिन के लिए, ठीक है? चलो डन। अरे यार मैं हूँ कराटे, मैं हूँ कलरफुल बेल्ट फोटो किट। और यूवी तू जूडो कराटे सीख ले बेटा। भाई साहब बाहर में गर्मी में मर रहा हूँ। मैडम अपना बढ़िया फैन चला के अंदर और गेट बंद करके यहाँ बैठी है मस्त अपना मेकअप काम हो रहा है ना, सिर्फ अंदर आ गए। वाह 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 मेरे शेर, बहुत अच्छा नहीं, मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही है, जल्दी जल्दी काम खत्म करेंगे सारे। आउटफिट बाई विला कॉस्मेटिक शॉप। ये पकड़ो, मैं हील ले लूं अपनी। वो मेरे पास और बहुत सामान है। जल्दी पकड़ो यार। खाना नहीं खाया आपने? खाना थोड़ा ही खाया मैंने, हैं दिखाइए उठा के। आधा चावल खा लिया। इतने चमाटे लगा दूंगा ना। मेरा भी नींबू पानी बना दो, नींबू पानी पीने का मन हो रहा है। मैं अंदर जा रही थी, मैं डर गई। ये सारे पार्सल अभी आए हैं और इससे ज्यादा पार्सल ऊपर रखे हैं और इतने ही पार्सल अंदर रखे हैं। दिखाती हूँ, देखो गाइज, ये सारे पार्सल जो मेरे अंदर रखे हैं, पार्सल ही पार्सल हो गए। इतने सारे पार्सल खोल दूंगी, मजा आ जाएगा। मैं चोटी बना रही हूँ यहाँ पे फ्लावर लगा लगा के। क्या कह रहे पापा? यार मुझे तो डर लगने लगा क्यों? इन कोरियर वालों से। क्यों क्या हुआ? 500 भी देगा
भाई साहब पापा पता क्या कह रहे हैं? आगे आई हूँ मैं खूब। पापा जी आपकी कसम एक चीज सच बताती हूँ, आज मैं भी डर गई, इसलिए मैं पूछने आई ना। मैं कहा ये बाहर भाई नहीं आता। बैल बजते ही पापा ने कहा वो सुनता वो कोरियर था। देखो मैं माँ से कंफर्म करने हुई कि माँ एक बात बताओ, ये पार्सल मेरे बाहर रख दिया गया तो राजा बेग रूम में थे। पापा को डर बैठाया तुमने बेटा। पापा जी कसम से आज तो डरना भी चाहिए, कुछ 7 पार्सल अब आए हैं, सात नहीं 10 है, अंदर 17 रखे। 17 है, 17 बाबू पापा ने कह रहे हैं कि 2 कमरों का, 3 कमरों का, 4 कमरों का एक मकान देख लो भाई, जाए थे हमारे कोरियर रख दूं मैं ले जाके। खुशी इधर आई, मेरे पुप्पू तो मैली सी होने लगी यार। दिखा नहीं तो चश्मा लगा के आज देखी यार। भाई लड़का नहीं तो दिखाई बेटू, अभी तक तो सुंदर लग रही है मम्मी स्टिल। नहीं अच्छा पूछिए जरा, आप के फैम बताएंगे, देखे मुझे मैली सी लग रही। मतलब हाँ राजा के टाइम तो मैली हो गई। काम ज्यादा कर रही है, इसके लिए तो एक रखी थी टेकर अंडरटेकर रख दिया। यार वो तो बताओ, मैंने खाना आधी चावल खाए गए मेरे से, खाई नहीं खाना खाएगा। तू लिक्विड लेकर जाना। लिक्विड लेती हूँ, हाँ नींबू पानी पिलाऊं? शेक पी लो शेक। नींबू पानी पिलाऊं? फिर शेक पी लूंगी थोड़ी देर में। इसका ना नींबू पानी सही है, इसका जी कच्चा हो रहा है। नींबू पानी ठीक है, बना कर रख रखा है तेरे लिए, टेंशन क्यों ले रही? ये क्या कर रही हो बेटा? फ्लावर से, वो फ्लावर का बूटा लगा ना बाहर, उससे बहुत सारे फ्लावर गिर गए थे। मैंने व्हाइट टॉप पहना, मैंने सोचा ऐसे लगा के ना ऐसे वाह कितना कूल लग रहा है, इधर करना इधर। हाँ कितना कूल लग रहा है सही में ही। देखा, देख लो इसके काम। पहले वहाँ चेयर लगाई इसने, वहां से मिठाई उतारने के लिए, मैंने कहा दे दो इसको, और सारी खा गया। और नाटक पता क्या कर रहा है, इसमें जो वो घी है ना वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उस घी के बिना जी नहीं पाऊंगा। क्या नाटक करते हो? क्या है इस बर्फी की खासियत तो बताओ सबको। इधर आओ। ये बहुत यम्मी है। अच्छा, मैसूर के अंदर मिलती है, इसका नाम है मैसूर पाक। आपको ये कितनी अच्छी लगी वो बताओ पास। मैं देती हूँ तो 100 में से 100। खास बात है इस मिठाई के अंदर ये अच्छी है बहुत। है। तो हम एक काम करेंगे, जो भी हमारे मैसूर से वीके फैम उनको बोलेंगे कि राजा के लिए लेके रख लेना। जब भी आप आओगे यहाँ, जब भी मिलने आओगे राजा से, मैसूर पाक लेके आना। आपके एग्जाम कैसे चल रहे हैं? मजाक सेट के पहले बताओ। बिल्कुल मस्त। और कल किस चीज का एग्जाम है? मुंह से बोलने वाला। ओरल एग्जाम को कह रहा मुंह से बोलने वाला। नहीं हिंदी ओरल। हिंदी ओरल? तुझे यार एक बार होता तो मैंने मुझे से कल तो आपका किस चीज का एग्जाम है, कह रहा मुंह से बोलने वाला। ओरल एग्जाम को बोल रहा मुंह से बोलने वाला। गाइस हम लोगों के पेड आर्टिस्ट आए थे बेचारे, बहुत दूर से बुलाए थे हम लोगों ने आर्टिस्ट, और आते लाइट भाग गई। पता नहीं कैसे कैसे काम चला रहे हैं, बैठे हुए हैं बस अभी सब लोग। बाजी भी आई थी, एक वीडियो शूट करनी थी हम लोगों को, बहुत फनी वीडियो थी, लेकिन अब सब लोग आके बैठे, अब लाइट चली गई, अब बेवकूफ़ की तरह बैठे क्या हैं। करें जब आर्टिस्टों का मेकअप अब तक खत्म हुआ। जितनी जल्दी हम लोगों ने वो करा है, क्या नाम है, आज काम करे हैं, फिर वो थोड़ा सा लेट हो ही गया फिर उसमें। लेकिन अब हम इतने अच्छे टाइम पे चल रहे हैं कि हम टाइम से सो के टाइम से उठ जाएंगे, कल से भी ज़्यादा जल्दी। फिर शाम को आप एक काम करिए, फोन थोड़ा कम देखो। एक को कते बिल्कुल पिक्चर ना उसका ही बनाया नाटक का ही। रात करा मैं क्या हुआ, मैं नहीं जा पाऊंगा स्कूल में। रात को सोता इतना रोया हिड़की बन गई। मैंने कहा कुछ भी कर ले, जाएगा जरूर। सही बात है, स्कूल में मैंने जाना कहा है। एक काम करूं, डैडा से फोन करके पूछ लो एक बार कि जाना है नहीं जाना स्कूल। कह रहा चलो छोड़ो एकदम मत पूछो, कोई नहीं चला जाऊंगा, क्या होगा फिर स्कूल तो जाना ही। पूरा ड्रामेबाज है, पूरा ड्रामेबाज। सो गाइस यहाँ पर खुशी ने पूजा कर ली, और आज लाइट जाने की वजह से हम लोगों को लाइट के साथ ही पूजा करनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, पूजा नहीं रुकनी चाहिए। फाइनली हमारा शूट हो गया। लाइट ने इतना परेशान करा, एक छोटी सी वीडियो में 2 घंटे हो गए हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। पापा कहाँ हैं? पापा नीचे है बेटू। और पापा, मैं कहा पापा आएंगे तो हमें अपने सब्सक्राइबर से एक बात भी करनी है, क्योंकि ना मैंने कमेंट पढ़े थे, इतने सारे लोग पूछ रहे जानवी कौन है कौन है कौन है कौन है। तो आज मैं फाइनली बता देते, नहीं तो सारे ऐसे करते रहेंगे कौन है कौन है कौन है। तो आप बताओगे हम बताएं? नहीं आज हम ही बता देते हैं। चलो पापा भी आएंगे फिर इकट्ठे बताते हैं सबको, ठीक है? वैसे यार गलती उनकी भी नहीं ना, जब से राजा हुआ है तब से बहुत सारे वीके फैम ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं लगा था। कुछ लोग तो डीपली व्लॉग्स देखते हैं, कुछ लोग ऐसे ऊपर ऊपर के मन से व्लॉग देखते हैं, तो उन्होंने नाम तो सुन लिया एक जानवी। अब उनको रोज ऐसा कमेंट में मुझे बोलते हैं, खुशी को बोलते हैं। राजा के टाइम क्या हुआ था, हम जानवी और राजा बोल रहे थे, तो राजा से तो सब लोग समझ गए राजा भी, अब जानवी कौन है सबको जानना है। भाई उनका हक भी है पूछने का। सही बात है, बताएंगे आज। ठीक है, अभी मैं भी नीचे आती हूँ थोड़ी देर में, फिर बताते हैं आराम से। ओके, कुछ लूज सा पहन लिए ना। हाँ, लेकिन माँ भी एक अच्छी बात बहुत है, लेकिन यार एक बात तो माननी पड़ेगी, अब जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो उसके लिए जितनी भी डाइट आप बता रहे थे बना सकते हैं, वरना वो समर में तो नहीं इंसान खा मैं सकता। ना आज से शुरू करती मैं, पर ना पहले डॉक्टर के पास जाएंगे। लाइट माँ,
और कल डाइट में पूछना ना अभी क्या दे सकते हैं, गर्म चीज खिला दी अगर कुछ तो दिक्कत आ जाएगी ना। सही एक बात। चीज और भी है, जितना टाइम के साथ सर्दी आनी चाहिए ना, गर्मी जाके उतनी गर्मी ज्यादा आ रही है, पता नहीं क्यों। पता नहीं अच्छा ऐसा क्यों है। राजा की बार को भी देख खिलाया पिलाया सब, पर अब की बार भी यूं हो रहा ना कि ना सलाह से ही खिलाएंगे। नहीं मैम सही बात, सलाह बहुत जरूरी है। उस टाइम में तो मुझे ना वो दे दी, उस टाइम कोविड चल रहा था, वो जीप पे रखने की वो आती है वो इतनी बुरी थी। मुझे अभी भी याद है, मैंने इतना मोटा मुंह रहा, टेबल पे बिठा देते थे मुझे कि निकाल टंग बार, और वो इतना गंदा टेस्ट था ना उसका। अब की बार बाबू सब काम करने पड़ेंगे। फिर से माँ मैंने इसका टेस्ट करा लिया, हीमोग्लोबिन कम आया अगेन, अभी से ही 1% कम है पूरा, मतलब 11 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, 10 पॉइंट सर्दी आ समथिंग। रही, गाजर दबा के खिलाएंगे। आप भी गाजर तो बहुत खाई, लेकिन डॉक्टर से कंसर्न करेंगे एक बार। भाई हाँ। वो जाएंगी असली वाली, हाँ, वो खाली अनार और गाजर बस। चलो फिर भी डॉक्टर से एक बार पूछ लेंगे कल। अनार गरम, हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं, पपाया होता और है। ये अनार नहीं खिलाने। पपाया तो मैं वैसे भी नहीं खाती, नॉर्मल डेज में भी पपाया नहीं खाती। वही तो यही चीजें तो पूछ रही हूँ, अनार खिला सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन में तो अनार ही खिलाया जाता है। अब चलेंगे कल डॉक्टर के पास, आप भी चलना, सारी चीज पूछ कर। मैं सोच रही थी, मैंने कहा कुछ बनाऊं मैं अपने तो बाबू फिर के अभी लिए। कल चलेंगे। फिर यही मैंने कहा एक बार पूछ लेती हूँ, अपने आप नहीं होशियार बनती। नहीं सही बात है। सो गाइस कल राजा का एग्जाम है, हम उसकी तैयारी करवा रहे हैं इसको। इसकी पोएम है Two little hands, go tap 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 tap. नाइस, Little feet go tap tap tap. वाओ। अब आइज वाली Little eyes open wide. नाइस। अब हेड वाली ऐसे ऐसे One little hairs गोल साइड बाय साइड। go side by side. ये कितना अच्छा किया मेरे बच्चे ने, नाइस। पैराग्राफ इसने सही सुना, बस फोर्थ वाला फोर्थ वाला है, ऐसे करना है, वन लिटिल हेड गोज साइड बाय साइड। वहाँ मैम ये नहीं बोलेंगे, तो नोज का आपको खुद ही याद रखना पड़ेगा कि पहले क्लैप है, फिर फीट है, फिर नोज है, फिर हेड है। इतना तो इजी है। रियो भी आ गया याद करने के लिए, इससे ज़्यादा तो ये एक्साइटेड हो गया रियो। अब राजा की कम से कम 1-1.5-2 घंटा क्लास लेनी पड़ा करेगी रोज़ बैठ के, बिकॉज ये इतना खेलने लगा और इतना ज़्यादा मस्ती करता है दिन भर कि अब इसको लगता है कि शायद यही लाइफ है, मतलब लाइफ ऐसी चलती है शायद। सो इसलिए इसको ऐसा होता है कि यार बढ़िया तो है लाइफ, उठो सुबह मस्ती करो, खेलो, फिर दोस्त आ जाएंगे उनके साथ एंजॉय करो। लेकिन कल से आई एम ट्राइंग कि मैं इसकी क्लासेस लिया करूँ। ट्यूशन जाता है तब भी वहाँ क्या करके आते हो? अब तो बस ये है कि टाइम पास करके आता है। Tell मुझे ठीक है, भाई को याद होगी राजा से, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल राजा वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे। अब राजा सुनाएगा। चलो राजा की बारी, फिर यूवी की बारी है। हाँ आपके साथ गाएंगे हम भी। रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे। कम अगेन मतलब फिर आना, अनदर डे मतलब किसी और दिन। कम अगेन जैसे मम्मा बोलते हैं राजा कम बेटू कम, तो आने को ही तो बोलते हैं हम। कम अगेन अनदर डे लिटिल राजा वांट्स टू प्ले। मतलब जैसे आपने वहाँ बोला था ना जब कलर लेने गए थे, मम्मा आई वांट दिस कलर, वांट का मतलब होता है चाहता। लिटिल राजा वांट्स टू प्ले, दादा बोल चुके रेन रेन गो अवे। मैंने जो पहना है इसमें कुछ तो डिफरेंस है, बताओ क्या कुछ तुमने डिफरेंस इससे है? खुद लगाए। हाँ मैं ये पूरा इसमें वर्क करके आई, तब से देखा नहीं, मैं कोशिश कर रही थी कि एक बार वर्क पापा क्या को नहीं देखा? ये शीशे लगाए इसमें। देखो मिरर ये से। जो है ना सारा कुछ ही मैं खुद करके आई हूँ, ये पूरे खुद बनाए, और आपके इयरिंग भी बना दिए वो वाले। सुबह लाऊंगी इनको फ्रिज में लगा के। ये आपने जो ये लगाए हैं स्टोन, ये बिल्कुल सूखा फूखा था। नहीं ये तो था ना इसके ऊपर ये वर्क था। ये वर्क था ना White बस काम। व्हाइट, लेकिन पहले मैंने यहाँ मिरर लगाने शुरू करे, बट मुझे लगा यहाँ दिखेंगे नहीं, फिर मैं ये सारे डिजाइन खुद बनाए हैं। नाइस। ये जो ड्रेस पहन रही है इसमें कैसा लग रहा है तुम लोगों को? पापा देख कैसे होगा ऐसे? 100 आउट ऑफ 100 वाली, मतलब ये है कि इसकी उम्र एकदम से बच्ची सी लग रही ना। बच्ची सी लग रही। हाँ। बच्ची सी लग रही है, और ये मतलब ऐसी लगी मुझे पहन के पहचान बनी है। कि जो मतलब समझ रहे हो जिसे एकदम से अट्रैक्शन बन जाता है कोई भी। हाँ जब मैं नीचे आई ना तो पापा के तू ये चूड़ा वूड़ा पहन के क्यों घूम रही है? मैं छोड़ करके आई थी इसलिए। हाँ मैं ये तो बताना भूल गई कि जिसके लिए मैं पापा को भी बुला के लाई थी, कि आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि जानवी कौन है, तो विवेक बताएंगे आज। हमेशा ब्लॉग में मैं पापा और माँ चटर करते हैं, आप बताओ। नहीं मैं बराबर चटर पटर करता हूँ, लेकिन मैं पीछे कैमरे के कैमरे पीछे के होता हूँ। पीछे होते हो तो आप तो गाइज मैं बता दूं आप लोगों को कि जब राजा हुआ तब आप लोगों ने सबसे ज्यादा सुना होगा, क्योंकि आज जितने लोग व्लॉग को देख रहे हैं
उन्होंने वीके फैमिली ने सबसे सुना होगा कि जानवी जानवी, या तो हमारे घर में जानवी आएगी या तो हमारे घर में राजा आएगा। सो बेसिकली जितने लोगों ने व्लॉग को देखा था उनको पता है कि राजा भैया की वजह से राजा को हमने राजा का नाम दिया, और हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी हुई थी राजा के साथ। तो हमें ऐसा था कि हमारे घर में जो भी पहला बच्चा होगा उसका नाम हम राजा ही रखने वाले हैं, आइदर वो निशु दीदी का हो चाहे वो हमारा बच्चा हो। लेकिन सबसे पहला बच्चा हमारे घर में यूवी था, लेकिन वो राजा भैया के पहले थे, मतलब राजा भैया से पहले हो गया था यूवी। तो अब जब राजा हुआ घर में तो बहुत ज़्यादा रौनक लगी, बहुत महफिल जमी, बहुत सब कुछ ठीक हुई। तो हम सेम टाइम पे निशु दीदी ने एक बार, बहुत पहली बात आप लोगों को बताता हूँ कि निशु दीदी ने बोला था कि अगर घर में लड़की कभी भी हमारे घर में होगी, चाहे वो मेरी हो, चाहे वो राजा की हो, चाहे वो विवेक मतलब मेरी हो, तो हम पहली लड़की का नाम जानवी रखने वाले हैं। इसीलिए जब राजा होने वाला था हमें पता नहीं था ना कि लड़का होगा लड़की, तो हमने सोचा था कि लड़की होगी तो उसका नाम जानवी ही रखेंगे। इसलिए तब से हुआ है कि राजा जानवी राजा जानवी। तो राजा तो हो गया, तो अब सबको लग रहा है कि अब जानवी आ जाए। और मतलब जब भी मैं स्कूल में पढ़ते थे छोटे छोटे, हाँ मतलब जब भी हम इस बारे में बात करते तो मैं नर्वस हो जाता हूँ थोड़ा। अभी पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया, लेकिन राजा चिढ़ जाता था। निशु बोलती थी कि राजा का लड़की होगी तो उसका नाम जानवी रखेंगे, तो कहता भैया ठीक है, जब देखती हूँ मेरी लड़की नहीं, अपनी लड़की का नाम नहीं बता रही, मेरी लड़की का नाम पहले डिसाइड कर लेगी। एक चीज और है, और इन लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इन लोगों ने लड़की का नाम इतने साल पहले सोचा, तो एक लड़की का नहीं, दीदी ने अगली दो का भी सुना है। जानवी, तमन्ना, नहीं जानवी, चाहत और तमन्ना, तमन्ना, जानवी, चाहत, तमन्ना, ये 3 नाम सोचे हुए हैं लड़कियों के। तीनों बहन भाइयों की लड़की थी 3। और लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि दीदी और ये नेक्स्ट बेबी नहीं प्लान कर पाए, और क्यों नहीं कर पाए वो तो चलो बहुत लंबी चौड़ी बात है। अगर आप लोग चाहोगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर देना, उसके बारे में भी जब दीदी के साथ हम कभी बैठेंगे तो डीपली और अच्छे से बात करेंगे इस बारे में भी। लेकिन हाँ गाइज, जानवी हमारे घर की पहली लड़की है, जो भी हमारे घर में पहली लड़की आएगी उसका नाम हम लोग जानवी रखने वाले हैं। और इस नाम के साथ हमारी इतनी पुरानी फीलिंग्स है। मतलब उस टाइम पे हम जब बेबी शावर कर रहे थे तब भी हमने 2 पोस्टर बनाए थे। ब्लू वाले पे राजा लिखा था, जो राजा के लिए वोट कर रहे थे, और पिंक वाले पे हमने जानवी लिखा था। तब से जानवी जानवी जानवी, मतलब सही है ना, पहले ही नाम रख दिए, बाद में ऐसा नहीं होता कि होने के बाद ऐसे यार क्या रखे क्या रखे। अब ये है साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद कभी भी आती है तो उसका नाम जानवी होता है। और अभी एक चीज और है, अभी जैसे एक बॉय है, अगर बेबी बॉय होता है हमारे घर में तो दीदी ने उसका भी निक नेम बता दिया हमें कि उसका निक नेम मैं क्या रखूंगी। तो मुझे ऐसा है कि यार मतलब एक बर्डन खत्म हो जाता है, और बाकी कुछ काम हम वीके फैम के ऊपर छोड़ेंगे कि आप लोग बहुत सारी चीजें हमें बताना। बस एक चीज वो मत बताना, वो मुझे थोड़ा सा बच्चे के साथ खिलवाड़ लगता है। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि खुशी दीदी का और मेरा जोड़ के एक नाम बना देना, तो वो मुझे ऐसा लगता है वो मीनिंगलेस नेम होता है। कि उसे घर में बोल सकते हैं, उसे घर में बोल सकते हैं। जैसे हमारा खुशी और विवेक, विशी कुछ लोगों ने बोला विशी, लेकिन वो ऐसा होता है कि विशी का मतलब शायद नहीं होता होगा कुछ। वैसे मैं देख लूंगा, गूगल कर लूंगा, आप लोग भी गूगल करके बताना। कल की कमेंट किसी की जो मुझे सबसे प्यारी लगी थी उनका भी मैं नेम पढ़ देता हूँ। सो गाइज, मेरे पास जो कमेंट आई थी वो थी माही राय की, उनका कमेंट मैंने पिन करा हुआ है, आप लोग भी पढ़ सकते हो। बहुत बड़ी कमेंट है। रीजन क्या था उसका स्पेसिफिक अच्छा लगने का, कि वो ओडिशा से थी, उनसे बहुत कम हिंदी लिखनी आती थी। उसके बाद भी उन्होंने ट्राई किया, पढ़ा होगा, पिन कर रखा है मैंने, क्योंकि तो उनको हिंदी लिखनी या पढ़नी कम आती होगी। उसके बाद भी उन्होंने कमेंट ट्राई किया और बार बार माफी मांगी। नमस्ते खुशी दी एंड विवेक भाई, सबको मेरी तरफ से नमस्ते करना। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ और मैं बंगाली हूँ, इसलिए अगर कुछ मिस्टेक हो जाए हिंदी बोलने में तो इग्नोर करना दी। आप लोगों का वीडियो बहुत देखती हूँ, लेकिन मुझे मोबाइल के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती, इसलिए। बाकी का कमेंट आप लोग रीड करना, काफ़ी बड़ा कमेंट और बहुत ही प्यारा कमेंट है। मेन लिखने का मतलब इनका यही था कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे हिंदी नहीं आती थी, उसके बाद भी मैं आपको देखती हूँ, आपके ऊपर कमेंट, मतलब आपकी वीडियोस के ऊपर कमेंट करती हूँ, और आपको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, और आपकी आने वाली लाइफ में भी जो भी बच्चा आएगा उसके लिए मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। खुश रह बेटा, खुश रह। सो गाइस, यही था हमारी तरफ से। और अगर आप मुझे भी यही कमेंट अच्छा लगा था, लेकिन मैंने सोच सबकी एक जैसी है। सही बात है, और थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। और हाँ, जानवी हमारी मतलब निशु दीदी ने बोला था पहले से ही कि हमारे घर की जो पहली लड़की होगी उसका नाम हम लोग जानवी रखेंगे, और वो हमारी जान होगी। हाँ, हमारी जान होगी, तभी वो हमारी जानवी वैसे ऐसे जानवी का निकनेम ऐसे भी हो सकता है, जानू या कुछ भी, है ना? नहीं, फिर उसे कोई बार बोल लग रहेगा, मुझे गुस्सा आया करेगा। जैसे कोई उसे बोल रहा ट्यूशन में जानू तो गलत है ना भाई, वहीं पहुंचे क्या मतलब गलत है ना। अब आप खुद एडमिट करो। हम घर में तो अब आपको घर में हम
छोटू बोलते तो थोड़ी तो ट्यूशन में कोई नहीं, बोलेगा मेरे दोस्त छोटू। बोल देते हैं छोटू, मैं कहा हाँ भाई। कोई लड़के थोड़ी बोलेंगे आपको छोटू, नहीं, लेकिन बाद में लड़के तो जानबूझ के बोलेंगे ना। हाँ। तो लड़कों को कैसे पता चलेगा इसका नाम जानू है? जानू नाम होता है। आपने ये पूरा का पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोल दिया और कहती लड़के को कैसे पता लगेगा? ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है बाबू, ये अब एडमिट नहीं करो। जानू कोई नहीं बोलेगा भाई, नहीं, हम सब जानू घर में तो ऐसे बोलेंगे। बोलेंगे, जैसे मैं राजा कैसे बोलती हूँ, राजी वो भी राजेश तू ही बोलती है, रोज कहता है राजा। ग्रेसी रख, उसमें हम ग्रेसी कर रहे मेरे हैं, को घर में ग्रेसी। सब लोग वो तो बोलते हैं मेरा- कि उसका नाम राजा है, राजा, मैं फिर भी उसका वाजा से लगाती हूँ राजी। पापा गाइस एक चीज और है कि पापा के पैरों का दर्द जा नहीं रहा, इसलिए पापा बेचारे आजकल ज्यादा वो नहीं करते हैं, मतलब भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं। नहीं तो पापा नहीं, जितने एक्टिविटी नहीं, पापा की जो वो है ना कि पापा कहते फिंगर पता मेरी कैसे लग रही है, एकदम ऐसे सुन पड़ी जस्ट है। बिकॉज ऑफ शुगर। अच्छा एक चीज और है कि कल बहुत सारे लोग एक चीज और पूछ रहे हैं कि आपने पंजाब बताया, तो आपने पंजाब के तो यार हाँ, मैं बताता हूँ उसका। सो हुआ क्या था कि जैसे ही हमें पता चला और मैंने माँ और को बताया, मेरे से रुका ही नहीं गया। मुझे ऐसा था कि यार पता नहीं कब पंजाब जाऊंगी, कब उन लोगों को बताऊंगी। तो मैंने रात को मामी जी को वॉइस मैसेज कर दिया, कोमल मैं जी बीच में सबको रोक के कर बता दिया। दूं, इसने इतना तगड़ा स्पॉइल करा सारा प्रोग्राम को, इतना बुरा कर दिया। मैं आपको बताऊं, मैं फोन नहीं कर सकती थी मम्मी को, मैं फोन पे नहीं बता सकती, उसका रीजन मैं बताती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे माँ और उसे शर्म नहीं आती, लेकिन मम्मी से शुरू से बचपन वैसा रहा है। राजा के टाइम भी बताती, आपको याद है? हाँ। आपको मैंने बताया था। मम्मी को मैंने फोन करा, मैं कहा मम्मी सुनो, अब हमेशा पूछते हो गुड न्यूज, हाँ है, और मैंने फोन कर दिया एकदम से। मतलब इतनी शर्म आ रही। अब की बार भी मुझे याद है खुद की मम्मी ने इतनी बार इसको फोन करा, उस ऑडियो को सुनने के बाद करा होगा, तो वो फोन पे फोन कर रही है। मम्मी कहती हाँ। बताइए दे मैं मेरी भी देखने में कल मैं कहा, हाँ कर दे दे आराम से दे दो। और मैं ना ऐसे कंफर्म ही नहीं कर रही, मैं कहा मम्मी कोई नहीं बाद में दे दियो, अभी ऐसा कुछ नहीं है अभी। हाँ। और मुझे इतनी शर्म आ रही थी। मामी जी का वॉइस मैसेज अभी भी मेरे पास होगा, उन्होंने उसका रिप्लाई भी करा था और मेरे को ऐसा लगा था अब आगे क्या बोलूं। बहुत बहुत बताएंगे आन बेटे, अपना पूरा पूरा ध्यान रखना, ठीक है? बाबा बंदे बंदे सारा कुछ करें। गुड। मतलब ऑडियो पे ऑडियो भेजा, किसी ने इधर से ऑडियो भेजी, मामी जी ने उधर से ऑडियो भेजा, उसने सारा स्पॉइल कर दिया। अदरवाइज मेरा ऐसा था कि सबको प्रॉपर वीडियो कॉल करके मैं सबके रिएक्शन शूट करूं, लेकिन नहीं कोई नहीं, जब भी हम लोग 3 महीने बाद पंजाब जाएंगे तो अब हम बिठा हाँ, देंगे जो कि अब आप reaction लोगों तो को निकलेंगे कैसा ही। लगता है, हाँ, तो कैसा लग रहा है। हाँ चलो अब Even 10% आएंगे, लेकिन इस देखेंगे हम। इस चीज की एक एग्जांपल वो भी है, हमने राजा के टाइम जब माँ मम्मी और कोमल बाबू जी थे यहाँ आ गए, तो उसके बाद हम एक शूट कर रहे थे अपनी मेमोरीज के लिए कि आप अपने जो आने वाला मेहमान है उसके लिए 2 शब्द बोला, और मम्मी हंस हंस के, याद है वहाँ? सो गाइस हम लोग दोपहर में इतने फ्री रहते हैं और इतनी मस्ती करते हैं, तो हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि परसों मतलब कल के व्लॉग से हम लोग शूट किया करेंगे अपनी वो मस्ती भी, और जो भी हम गेम खेला करेंगे। सो आप लोग एंजॉय किया करना। हाँ, वो तो हम करते ही नहीं कभी यार है। मतलब ऐसा मुझे ऐसा था कि कैमरा कहाँ रखूं, मतलब इतनी जल्दी जल्दी सडन होती है ना चीजें हाँ, कि जल्दी जल्दी बस अपने और खेल अब लेते हैं। और प्रॉब्लम होगी क्योंकि शौर्य 1 हफ्ते के लिए अपने घर जा रहा है, और कोई बात नहीं, हम ऐसे सेल्फी से ले लिया करेंगे। कोई हाँ, बात नहीं वो तो देख बीके फैम को दिख ही गया होगा, गद्दा लग चुका ना हमारा। टैलेंट पापा को जिसको टैलेंट है वो तो अभी दिखाना बाकी जाइए। है। पुराना जो भी लोग हमारे आते थे ना, उसको जैसे लॉकडाउन वगैरह में लगे, वैसे ही सीरीज शुरू की जाएगी, तो देखना कितना मजा आएगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारा शेयर करो, बहुत सारा सब्सक्राइब करो, और अपनी माँ के पैर दबा के सोया करो। बाय बाय।